कर्म ही कर्म क्षेत्र पर उदय हो रहा है। अभी तक जो आपको कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जो आप स्ट्रगल मेहनत कर रहे थे, अपने करियर क्षेत्र में सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, संभवतः ही यहाँ पर शनिदेव महाराज उत्तम अच्छी स्थिति में यहाँ पर उदय हो। मित्रों 17 मार्च को उदय हो जाएंगे। जीवन पर जो परिवर्तन होगा आप लिख लीजिएगा। मित्रों देखिए, आप यहाँ पर 3 भागों में, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 3 भागों में देखिए अभी शनिदेव महाराज उदय होंगे, ठीक है, 17 मार्च से लेकर और मित्रों 29 जून तक। उसके बाद में वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे। 15 नवंबर 2024 तक जो है ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, फिर वही 2024 में 29 मार्च तक जो है ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 3 भाग हो गए, यहाँ पर 3 भाग हो गए हैं। अब मित्रों 3 भाग में ये अपना फल जो है धीरे धीरे ही देंगे। अब आप खुद अपना गणित लगा लीजिएगा कि अभी ये जब मार्गीय उदय होंगे और मार्गीय अवस्था में तो वही है, तो आप समझिए कितना आपको फल देंगे। सबसे बेहतर फल जो होगा इनका अभी से लेकर और मित्रों 29 जून तक होगा। उसके बाद और बेहतर होगा वक्रीय अवस्था में, और फिर लास्ट समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर कुछ ऐसा देकर जाएंगे जिसका आपको अनुमान नहीं होगा। एक प्रोग्राम में हम वीडियो में आपको बताया कि आपके कर्म क्षेत्र पर बैठकर शनिदेव महाराज आपको क्या फल देकर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि अभी जब शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे और उदय हो जाने के उपरांत ये 29 जून तक आपको क्या फल देंगे, उस बात की हम विशेष इस प्रोग्राम में चर्चा देंगे, और कितना % तक देंगे ये भी हम आपको बताएंगे। हमने पिछले भी प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। आप सोच रहे होंगे कि एकदम से हमें करोड़पति, देखिए मैं अपनी बात को हमेशा ही स्पष्ट तरीके से कहना पसंद करता हूं। हमने हर बार जितने भी हमारे प्रोग्राम है हमने सब में आपको यही बताया होगा, जब भी शनिदेव महाराज के बारे में बात की होगी हमने तो यही बताया होगा कि ये कर्म फलदाता है और सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका फल भी जो होता है वह धीरे धीरे ही मिलता है हमको। तो संभवतः ही आपके कर्म क्षेत्र पर बैठे हुए हैं तो आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ ये धीरे ही धीरे लाएंगे। फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा कि आपके जीवन पर परिवर्तन शनिदेव महाराज क्या करेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए आपके ये प्रोग्राम आप मित्रों एक चीज और है, ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर अगर देखेंगे ना तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। देखिए आपके कर्म क्षेत्र अर्थात दसम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है, यहाँ पर राज सुख, एक राज सुख समझते हैं। जिस तरीके से राजा के जीवन में सुख होता है, यहाँ पर दसम भाव में वही सुख प्रदान करते हैं। तो राज सुख है ये कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही देंगे। कितना देंगे, अभी से लेकर और मित्रों 29 जून तक, अभी से लेकर ये 29 जून तक ये आपको 40% आपको जीवन में सुखों में वृद्धि करेंगे। अगर आपने कर्म और मेहनत कर रखी, क्योंकि कर्म फलदाता है, आजकल जो लोग मेहनत करते हैं उनको तो ढंग से मिलता नहीं है। काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो चारपाई पर लेटे हैं, वीडियोस देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे अरबपति खरबपति हम बन जाएं। भैया कैसे बन जाओगे आप, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपने जीवन में कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, आप भला कैसे, क्योंकि हमें तो ग्रह तभी तो फल देते हैं जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे पास भोजन की थाली रखी हो, उसमें भोजन रखा हो, हम सभी 9 ग्रहों से अपने इष्ट से सभी से आराधना करें, प्रभु ये भोजन उड़कर हमारे मुंह में आ जाए, नहीं आ जाएगा ना। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें उस रोटी को तोड़कर अपने मुख तक ले जाना होगा, तभी तो हमारा पेट भरेगा ना। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब तक कर्म नहीं करोगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। हम बताया प्रोग्राम में पहले ही कि हम अपनी बात को, इस पर काफी लोगों को ये बुरा भी लग रहा होगा और काफी लोगों को बात हमारी अच्छी भी लगी होगी कि बिना कर्म के मेहनत के फल नहीं होता है। लेकिन हाँ, शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठे हैं तो राज सुख, मेहनत का अच्छा फल आपको यहाँ पर मिलेगा। ये चीज है, यहाँ पर आपके जीवन पर परिवर्तन अवश्य करेंगे। आपके जो मेहनत कर रहे हैं उसी से आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर भाग्य में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपको शनिदेव महाराज आपका जो भाग्य है उस भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे, भाग्य को बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें मित्रों, यहाँ पर देखिए 2023 में आपने जब से 2023 में 17 जनवरी के बाद शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके 10 भाव में आए थे और तब से लेकर अभी तक यहीं पर हैं।
आधा समय से ज्यादा निकल चुका है इनका। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब से आपके चतुर्थ भाव पर आए हैं, वो क्षमा चाहेंगे कर्म क्षेत्र दसम भाव पर आए हैं, पारिवारिक सुख आपको नहीं मिल पाया होगा। पारिवारिक जैसे परिवार में ग्रह कलेश होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, या जीवन साथी आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से आपकी हो सकती हो अनबन करवाई हो इन्होंने, इतना तो है। तो इसलिए इस चीज की सावधानी भी आगे आपको बरतनी है कि जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, जिससे आप प्रेम करते हैं, पत्नी हो आपका कोई भी हो, आप उनसे जितने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो तृतीया दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं? आपके 12वें भाव पर। 12वें भाव पर इन्होंने जो फल आपको दिया होगा वह क्या दिया होगा? नेत्र रोग, यानी कि आंखों में दिक्कत परेशानी। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, आंखों में एकदम से अचानक से दर्द होना, और एकदम से जो है फिर कहते हैं छोड़ो यार आंखों में दर्द हो रहा है, चलो लेट जाते हैं। या कोई काम कर रहे हैं तो आंखों में जो है दर्द परेशानी, ये थोड़ा बहुत आपको इन्होंने तब से दी होगी अब तक। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले आलस्यपन, सोचते होंगे चलो यार बाद में कर लेंगे ऐसा काम, चलो बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा समय नहीं है, बाद में देखा जाएगा, अभी बाद में कर लेंगे। इस तरीके का जो है आलसपन शरीर के अंदर आपके प्रविष्ट हुआ। आलसपन जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आलसपन इन्होंने दिया होगा। दूसरी चीज मित्रों आपको बताते चले कि आपके जो है शत्रुओं का भय, अरे हमारा वो ऐसा ना कर दे, अरे हमारा ये ना हो जाए, हमारा वो ना हो जाए, हमारा शत्रु ये ना बिगाड़ दे, हमारा शत्रु वो ऐसा ना कर दे, वो ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए। इस तरीके की संभावना कहीं ना कहीं आपकी बनी होगी। शत्रुओं का भय जो है यह आपको परेशान कर रहा होगा, शत्रुओं का भय। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि भाषा, आपकी जो भाषा है ना, आप किसी से बतियाते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बात करते हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति को बात अच्छी नहीं लगती होगी, जिसके कारण आपको जो मित्रों अपनी भाषा, अपने भाषा का व्यवहार के कारण आपको कष्ट परेशानियों का सामना तब से करना पड़ रहा होगा। आप सुनिए बदलाव क्या होंगे। प्रथम बदलाव यहाँ पर यह होगा कि नेत्र आंखों में दिक्कत परेशानी कम होगी आपकी। दूसरी चीज मित्रों, आलस्यपन आपका कम होगा यहाँ पर, लेकिन हमने आपको पहले बताया कितने परसेंटेज तक, क्योंकि 3 भागों में ये रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ शत्रुओं का भय, जो आपको शत्रुओं का भय परेशान और शत्रुओं से डर लगता है, यह डर कम होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कलह, जो कलह आपके घर में या कलह ऑफिस में कहीं भी कलह मची हुई है कि लड़ाई झगड़ा दिमाग सेंटर पर नहीं है, वह चीज आपकी कम करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों भाषा का परिवर्तन, आपके भाषा पर जुबान पर आपके परिवर्तन लेकर आएंगे शनिदेव महाराज। यहाँ पर ये फल आपके 12वें भाव में देंगे। दूसरा चीज संचार माध्यम, इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, विदेश से आपके घर में कोई विदेश जाना चाह रहा था, विदेश से आपको यहाँ पर उत्तम अच्छा लाभ शनिदेव महाराज करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि जो लोग संचार माध्यम इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा से में फंसे हुए हैं, उनको भी राहत शनिदेव महाराज में देंगे। और उसी के साथ ही साथ जो लोग एडवोकेट वगैरह ये लोग हैं, उनको भी अच्छा यहाँ पर जो है उनके अच्छे काम उनके चलेंगे। और उसी के देखिए पहली दृष्टि शनिदेव महाराज की, यहाँ दूसरी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके कहाँ पर मित्रों? चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव पर जा रही है शनिदेव महाराज की। अब चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव शनिदेव महाराज का होगा वह आगे क्या होगा? देखिए चतुर्थ भाव पर यहाँ पर मित्रों जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी 2023 से लेकर और अभी तक अगर परेशान कर रही है, तो वह शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी। वहीं पर मित्रों मानसिक दिक्कत, मानसिक टेंशन, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी हो रही है, उसको भी आपके दूर करेंगे। यहाँ पर आपके जमीन जायदाद से कोई मामला आपका अटका हुआ, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। अगली दृष्टि कहां पर? आपके ठीक मित्रों दसम भाव पर जा रही है, वो क्षमा चाहेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा, यहाँ पर मित्रों नीच कर्मों से आपको आने वाले समय में नीच कर्मों से आपको दूर रहना होगा। नीच कर्मों के साथ ही साथ मित्रों आपके जो है विवाह में जो विलंबता हो रही थी, देरी हो रही थी, वह देरी भी शनिदेव महाराज आपकी दूर करेंगे। जो विलंबता, शादी में विलंबता हो रही थी, पार्टनरशिप में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, यह आपका दूर करेंगे। बच्चों का, संतान का सुख भी दिलवाएंगे, किंतु धीरे धीरे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपको बताया हमने कि 33% से लेकर और 45% के बीच में यह सुख आपको प्राप्त होंगे।
इतना आपको सुख ये प्राप्त है जो हमने बताए हैं, इनमें आपके इतना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद और ज्यादा होगा जब ये बकरी में होंगे, और फिर जब मार्गीय में होंगे तो और ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा ही हम अपनी बात को स्पष्ट कहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 33 से मित्रों और 40-45% के बीच में ही आपको इनका फल अच्छा उत्तम देखने को मिलेगा, अगर कर्म आपके सही हैं तो, मेहनत करते हैं तो। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आपको शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, आपको 7 शनिवार तक लगातार आक के पौधे पर आपको सरसों का तेल चढ़ाना है, शनिदेव महाराज का ध्यान करके। ये एक प्रथम एक टोटका समझिए, उपाय समझिए, जिसको शनिदेव महाराज ये करने से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, और जप करने से पहले शनिदेव महाराज से आराधना कर लें, है प्रभु मेरे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हो शनिदेव महाराज, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं प्रभु, अब हमें इस भय और दिक्कत परेशानी से हमें निकालें। हमें नहीं पता इस मंत्र से आप कितने प्रसन्न होते हैं, किंतु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। फिर आप ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरा उपाय, हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के सम्मुख बैठकर बजरंगबली से आराधना करें, प्रभु जो भी जीवन में कष्ट परेशानियां आ रही हैं शनिदेव महाराज को शांत करें, बजरंगबली हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। फिर आप हनुमान चालीसा का शनिवार को सूर्यास्त के बाद में पाठ करें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय।